दोस्तों, रणदीप हुड्डा की फिल्म वीर सावरकर रिलीज से साथ ही चर्चा में आ गई है, विवादों में आ गई है और 5 ऐसे डायलॉग हैं जिनका जिक्र इस समय सोशल मीडिया पर हो रहा है। सबसे पहले तो इसके ट्रेलर को देखते ही आपत्ति जताई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते ने। उन्होंने ये कहा है कि नेताजी एक धर्मनिरपेक्ष नेता थे, इसलिए उन्हें बैड लाइट में ना दिखाया जाए। अब मैं बात बताने वाला हूं आपको उन 5 डायलॉग्स की जिनको लेकर काफी चर्चा हो रही है। जो चर्चा में डायलॉग्स हैं उसमें नंबर 1 पर है, मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो जिंदा अंग्रेजों का कलेजा फाड़ कर खा जाएं। यह डायलॉग है जिस पर काफी चर्चा है। दूसरा है, आपने कभी सोचा है कांग्रेस के किसी मेंबर को काले पानी की सजा क्यों नहीं हुई और देश में चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में इस डायलॉग को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। तीसरा डायलॉग है, आजादी की लड़ाई 90 साल चली पर यह लड़ाई सिर्फ कुछ ही लोगों ने लड़ी, बाकी सब तो सत्ता के भूखे थे। तो इस तरफ इशारा किया जा रहा है। यह भी एक बड़ी बात है और जैसा आप जानते हैं कि बॉलीवुड में फिल्में जब भी रिलीज होती हैं लोगों के बीच चर्चा का विषय बनती हैं, खासकर अगर देश में कोई बड़ा चुनावी मौसम आया हुआ हो तो इसका असर भी साफ दिखता है। हाल ही में जिस तरह से अभी केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला निकल कर आया है, तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें जो हैं किसी खास तरफ इशारा कर रही हैं। एक और डायलॉग जो चौथे नंबर का डायलॉग है और काफी चर्चा में है वो है, महात्मा गांधी बुरे नहीं थे, लेकिन अगर वो अपनी अहिंसावादी सोच पर अड़े नहीं रहते तो भारत 35 साल पहले ही आजाद हो जाता। तो सीधा गांधी जी पर एक प्रहार है और इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर बहस काफी तेज हो रही है। 5वां डायलॉग है, मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, लेकिन बात अगर किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। इन 5 डायलॉग्स पर काफी चर्चा हो रही है। एक में सीधे महात्मा गांधी को निशाना बनाया गया है, दूसरे में कांग्रेस को निशाना बनाया गया है, तीसरा इसके ट्रेलर पर आपत्ति जता दी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते ने, और उन्होंने एक साफ तौर पर लिखा है। देखिए, इसमें एक सीन है जिसमें वीर सावरकर सुभाष चंद्र बोस से कह रहे हैं कि जर्मनी और जापान के आधुनिक हथियारों के साथ अंग्रेजों पर हमला कीजिए। और चंद्र कुमार बोस जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते हैं, वो सोशल मीडिया पर लिखते हैं, रणदीप हुड्डा, सावरकर पर फिल्म बनाने के लिए आपकी सराहना करता हूं, लेकिन कृपया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सावरकर के साथ जोड़ने से बचें। नेताजी एक धर्मनिरपेक्ष नेता और देशभक्त, यानी उन्होंने बहुत कुछ इस सेंटेंस में कह दिया। और कुल मिलाकर जो 5 डायलॉग चर्चा में हैं इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी बातें हो रही हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डायलॉग है कांग्रेस वाला या महात्मा गांधी वाला, उसको लोग अभी के चुनावी मौसम से जोड़कर भी देख रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्मों में बोले गए डायलॉग अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगते हैं। अगर ये सीधा तौर पर कोई कटाक्ष हो या किसी खास राजनीतिक पार्टी को या तो सपोर्ट करने वाले हों या उसके विरोध में हो, तो इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं तेज हो जाती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हाल फिलहाल के दिनों में प्रोपेगेंडा मूवीज़ का काफ़ी चलन रहा है। हम चाहे द कश्मीर फाइल्स की बात कर लें, द केरला स्टोरी की बात कर लें, इन दोनों फिल्मों ने एक खास तरह का सच हमारे सबके सामने रखा और बहुत से लोगों ने इसकी सराहना की और शायद इसकी ज़रूरत भी थी। लेकिन कई बार ऐसे सब्जेक्ट्स का राजनीतिक इस्तेमाल भी होने लगता है, जिसको देखकर चिंता ये होती है कि क्या इन फिल्मों का मकसद सिर्फ सच को सामने रखना था या किसी खास एजेंडा को प्रमोट करना था। जहां तक सच को सामने रखने की बात है, मैं सराहना करता हूं द कश्मीर फाइल्स की, द केरला स्टोरी की, कि एक बहुत बड़ा सच सामने रखा गया जिसको शायद बरसों से किसी ने कहने का साहस नहीं किया था। लेकिन साथ ही चिंता उस वक्त होने लगती है जब इस तरह की फिल्मों के आने के बाद एक खास तरह की सोच, एक खास तरह के लोगों की जो मानसिकता है उसको आगे रखा जाता है और फिर सवाल खड़े होते हैं कि क्या कुछ एजेंडा परोसा जा रहा है, क्या ये प्रोपेगेंडा मूवीज़ कहलाती हैं। देखिए, अभी हाल ही में 1 मार्च 2024 को फिल्म रिलीज़ हुई एक्सीडेंट या कॉन्स्पिरेसी गोधरा, उसको भी इसी श्रेणी में रखा गया कि एजेंडा है या कुछ खास तरह की बात कहने की कोशिश है। और फिर फिल्म गोधरा इंसिडेंट होमेज आई जो 3 मार्च 2024 को रिलीज़ हुई और इसमें 2002 में गुजरात में जो हुआ था उसका जिक्र है। अभी जो फिल्म आने वाली है JNU है, जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी,
JNU आप समझते हैं क्या समझा जाता है हमारे देश में। ये 5 अप्रैल को फिल्म रिलीज हो रही है, राजनीति पर आधारित है, जिससे JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से प्रेरित है, लेकिन नाम थोड़ा सा बदल दिया गया है। इसके अलावा द बैटल स्टोरी ऑफ सोमनाथ, इसकी रिलीज डेट अभी तय नहीं है, लेकिन ये भी मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर जो हमले हुए उसकी कहानी को दिखाई थी। कई बार ऐसा होता है कि एक फिल्म के जरिए हम कुछ कहने की कोशिश करते हैं, कई बार उसके अर्थ अलग अलग लोग निकालते हैं, कई बार ये होता है कि उसका प्रमोट कैसा किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो फिल्म किस वक्त में रिलीज हो रही है, उस वक्त देश में क्या चल रहा है। तो इस वक्त देश में चुनाव आने वाले हैं, और ऐसे में सावरकर जैसी फिल्म का आना और उसमें ऐसे 5 विवादित डायलॉग्स का होना, आपको क्या लगता है, क्या कुछ कहने की कोशिश है, और या फिर एक सहज रूप से कही गई बात है जिसको लोगों ने अर्थ निकालने शुरू कर दिए हैं? आप लोग इस बारे में अपनी जो भी राय रखते हैं जल्दी से इस वीडियो के नीचे शेयर कर सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।